Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the third question of exercise 13.2. The question says, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. मतलब अगर हम एक गुलाब जामुन की बात करें इस तरीके से, तो वो बोल रहे हैं इसके अंदर शुगर सिरप कितना है, जितना इस पूरे का वॉल्यूम है उसका 30% वो कह रहे हैं शुगर सिरप है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन. तो इसी तरीके से अगर आपके पास 45 गुलाब जामुन है तो उसमें कितना सिरप होगा. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. Each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter 2 point. ये हमने किया था ना क्वेश्चन जिसमें हमने मेडिसिन वो जो देखा था, जो कैप्सूल होता है उसमें क्या होता है, बीच में सिलेंडर और साइड में दो हेमिस्फेयर. तो यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको कर लेते हैं रब. सो थोड़ी सी बड़ी फिगर बना लेते हैं. ये हो गया जी हमारे पास सिलेंडर एंड इसके यहाँ पे एक हेमिस्फेयर लगा दिया और एक हेमिस्फेयर लगा दिया यहाँ पे. सो ये हमारे पास पूरा एक गुलाब जामुन आ गया इस तरीके से. क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ मार्किंग कर लेते हैं जरा. सो क्या दे रखा है हमें, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8. सो डायामीटर हमें दे रखा है 2.8 और लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे लेंथ हमें पूरे की बोली है, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि सिर्फ सिलेंडर की लेंथ है, हेमिस्फीयर इंक्लूड नहीं, तो पूरे की हमारे पास लेंथ है. अब कैसे हम बीच का सिलेंडर का निकालेंगे वो भी हमें समझ आ जाएगा. अभी के लिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, अगर हम एक का अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. 2 क्यों किया है, क्योंकि दोनों एंड्स पे लगा हुआ है ना और सबका डायमेंशन सेम है दोनों का, इसलिए एक को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. आप 2 बार भी करोगे एक ही बात है, लेकिन क्यों डबल कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जरा चलो फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम्स लिख लिए हमने. अब हमें चाहिए क्या चाहिए, वैल्यूज. सो अच्छा, वैल्यूज से पहले कॉमन भी ले सकते हैं. सो ले लेते हैं कॉमन. ठीक है, रेडियस क्योंकि सेम है, कॉमन ले लेते हैं. 2 बार पाई की वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी. पहले लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सटल वे में लिख लेती हूँ. ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4/3 है और ये साथ में पाई आर क्यूब है. तो अब कॉमन लेते हैं. कॉमन लेंगे तो पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 आर कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचा सिर्फ एच प्लस यहाँ पे बचा 4/3 भी है हमारे पास, साथ में पाई तो चलो कॉमन चला गया, आर 1 बचा हमारे पास क्योंकि 2 आर कॉमन चले गए हैं. ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं. सो कलर चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ से मिल लिया कलर. चलो अब वैल्यूज की अगर हम बात करें, सो पाई की वैल्यू तो भाई अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सो पाई हो गया हमारे पास 22/7. ग्रेट, साथ में है आर स्क्वायर. अब अगर रेडियस की हम बात करें तो देखो दोनों का रेडियस सेम होगा, लेकिन हमें जो गिवन है वो डायामीटर है. सो डायामीटर अगर गिवन है 2.8 तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 2.8/2 विच मीन्स 1.4. ठीक है, सो रेडियस आ गई 1.4 लिख लेते हैं. वी हैव 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन है ना इसलिए 2 बार लिखेंगे. वापस चलते हैं. आई नो बार बार पेज इधर करने में कंफ्यूजन होगी, बट यहाँ पे एकदम मेसी सा हो जाएगा, इसलिए बस एक स्टेप की बात है. अब बात कर लेते हैं हाइट की. तो अगर मैं हाइट की बात करूं, सो मेरे पास पूरा ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, सिलेंडर की सिर्फ हाइट चाहिए, विच मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा है. तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 सेंटीमीटर है इसमें से अब ये वाला पार्ट है कितना, देखो जब एक हेमिस्फेयर की बात होती है तो जो उसका रेडियस है ये पार्ट भी उतना ही होता है. करेक्ट, सो रेडियस इसका क्या है 1.4. सो ये वाला पार्ट भी 1.4 होगा. मतलब अगर हमें ये पार्ट है 1.4 और इसी तरीके से ये पार्ट भी 1.4 है. सो अगेन 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8. करेक्ट, सो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं. 5 में से 2.8 माइनस करोगे, डेसिमल वाले इस तरीके से ना करके देख लिया करो, फटाफट ओरल करने में गड़बड़ हो जाती है. तो 10 माइनस 8 इज 2, ये हमारे पास बचा 4, 4 माइनस 2 इज 2 अगेन. सो ये आ गया 2.2. सो हमारे पास आया
2.2। सो ये क्या आ गई हमारे पास, सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू 2.2 प्लस क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे है 4/3 रेडियस। तो रेडियस है हमारे पास 1.4। सो ये आ गया 4/3 इंटू रेडियस इज 1.4 थी ना, 1.4। क्लियर यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। सो कैलकुलेशन में देख लेते हैं, ये तो कट हो सकता है, 7 2 14 होता है, लेकिन यहाँ 1.4 है तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, और क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, नाउ आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर, बट अगेन अ डिस्क्लेमर, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना। मैं यहाँ पे वीडियो की पूरी लेंथ कैलकुलेशन में बड़ी ना हो इसलिए कैलकुलेटर यूज करती हूँ, बट आपने जितनी बार चाहे कितनी टफ कैलकुलेशन हो प्रैक्टिस करोगे तभी आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया जी 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, दिस विल गिव अस 6.16। एंड अगर इधर चलें तो हमारे पास है 2, अच्छा पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तो 2.2 एज इट इज लिखेंगे, प्लस वी हैव 4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 3। आई नो मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, बहुत फास्ट हो रहा है, आपको टाइम लगेगा, बट डोंट वरी। सो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, देखो इसका आया 1.86666, तो हम सिंपल ले लेंगे 1.8 ले लो या तो, या साथ में 7 ले लो, इट्स अप टू यू। थोड़ा सा पॉइंट देखो चेंज होगा तो आंसर में फर्क आता है, बट गलत नहीं होगा वो। ठीक है, अगर आप 1 पॉइंट लोगे तब भी, 2 पॉइंट आगे लोगे तब भी। सो वी हैव, ये तो हो गया 6.16। अच्छा, इसको भी प्लस कर लेते हैं। सो वी हैव 2.2 प्लस 1.87, सो वील गेट 4.07। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.16 से, सो वी विल गेट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 25.0712। सो आप बस इसको 25.07 लिखोगे उतना भी चलेगा। सो चलो ये वापस रख देते हैं। अब हम यहाँ पे बात क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ये हमने निकाला वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का, हमें यहाँ पे कितने का, पहली बात तो सिरप बताना है कितना, और वो भी कितने का, 45 का। सो यहाँ पे वापस चलते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन को टफ नहीं करेंगे और ये 1 2 हटा देते हैं, सिर्फ इतना लेते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया जी हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करें, सो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, एक का वॉल्यूम पता है, 45 का निकालना है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 से। अगेन कैलकुलेटर से कर लेती हूँ मैं फटाफट से। सो वी हैव 45 इंटू 25.07, सो दैट विल गिव मी 1128.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं निकालना 45 का, हमें निकालना है इसमें कितना शुगर सिरप होगा। सो हमें पता है 30% जो है वो शुगर सिरप होता है। तो जी यहाँ पे अगर मैं इसका 30% कर दूं तो वो आ जाएगा शुगर सिरप। सो शुगर सिरप की अगर हम बात करें तो वो होगा 1128.15 इंटू 30%। 30% कैसे करते हैं, 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आगे मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप प्लीज खुद करना। 1128.15 इंटू 30% डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलो। सो आई गेट 338.44। स्टिल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अगर आप चाहते हो कि मैम आप पूरी कैलकुलेशन किया करो। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो मैं आगे से वो भी ध्यान रखूंगी, बट अभी मैं बस वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ा जाती, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग 10th क्लास में हो, मल्टीप्लीकेशन वगैरह अच्छे से कर लोगे। सो ये आ गया हमारा आंसर। एक बार लास्ट में फटाफट से मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में हमारे पास था कि भाई एक ये गुलाब जामुन है एंड इसमें 30% शुगर सिरप, मतलब चाशनी जो होती है गुलाब जामुन की 30% इसमें। हमसे पूछा था 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, तो हमने वॉल्यूम निकाला एक गुलाब जामुन का, और जब हमारे पास वो वॉल्यूम आ गया, इतना वॉल्यूम आ गया था हमारे पास, नहीं इतना आया था, एक गुलाब जामुन का इतना आ गया था, तो हमने इसकी हेल्प से 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम देख लिया, वो हमारे पास इतना आ गया। और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था शुगर सिरप कितना होगा, तो जितना आया उसका हमने 30% निकाल दे। कहीं कहीं ये भी आप लोग सोच सकते हो कि पहले एक गुलाब जामुन का मैं 30% निकाले तो जो आएगा उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, तो वो चीज भी कर सकते हो। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.2. नाउ we'll move to the next question, but in the next video, so I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye bye.